बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो वीडियो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो है MCQs ऑन एडजस्टिंग एंट्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड। जो एक्सपेंसेस आपने अभी तक पे नहीं किए लेकिन ड्यू हो गए तो वो ना प्रीपेड होते ना डायरेक्ट ना सेलिंग, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऑब्वियसली जो एडवांस में आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए तो प्रीपेड का लफ्ज यूज होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव, आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं तो एक्रूड का लफ्ज यूज करते हैं, एक्रूड इनकम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. A systematic decrease in value of fixed asset is called obviously depreciation. Option B is the correct answer. Question number 5. The goods remains unsold at year end are called, जो goods stock आपके पास at the year end पड़ा रह जाता है unsold, वो out ending stock कहलाता है। Question number 6. A portion of debt which proves to be uncollectible. A portion of debt which proves to be uncollectible is called bad debt. Option number B is the correct answer. Unearned income. Unearned income is your neither asset, not income, not capital. It's your liability. Option A. Question number 14. What is the impact of overstatement of ending inventory on cost of goods sold? अगर आपकी ending inventory overstate हो जाएगी तो cost of goods sold कैलकुलेट करते वक्त वो लेस होती है, तो आपकी cost of goods sold जो है वो इन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने उन एंडिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। इसी तरह से अनपेड रेंट इज कंसिडर्ड टू बी, जो रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया तो वो आपकी लायबिलिटी होती है और उसको आप एक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एडवर्टाइजमेंट पेड इन एडवांस इज, आपने एडवांस में एडवर्टाइजमेंट पे कर दी तो वो आपका एसेट होगा, ना एक्सपेंस होगा, ना एक्रूड एक्सपेंस होगा, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 7, in the balance sheet, salaries payable should appear on obviously payable. Salaries payable, payable means liability. Liability का मतलब जो इक्विटी साइड पे आएगी आपकी, वो एसेट नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, इक्विटी साइड पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, prepaid expenses are expenses due but not yet paid, expenses related to purchase of goods, expenses paid in advance. Option C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस शीट एंडिंग स्टॉक इज शोन एज, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है आपका, ना लायबिलिटी होती है, ना इनकम, ना कैपिटल, वो आपका एसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आउटस्टैंडिंग इनकम विल अपेयर इन बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी आपको अभी तक इनकम मिली नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपका एसेट है क्योंकि वो आपको मिलना है। क्वेश्चन नंबर 11, कमीशन रिसीव बट नॉट अर्न, ये आपने कमीशन पैसे ले लिए लेकिन अर्न नहीं हुआ, आपने काम करके नहीं दिया, तो आपकी ये लायबिलिटी है, ये आपका अनअर्न इनकम है। क्वेश्चन नंबर 12, इन बैलेंस शीट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज, हमेशा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एसेट्स में से डिडक्ट होता है, तो डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसेट। क्वेश्चन नंबर 12, इन बैलेंस शीट अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस शीट में आप अपने अकाउंट रिसीवेबल में से डिडक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को अंडरस्टेट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अंडर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड आर, अगर आपने सैलरी ड्यू हो गई नहीं पे की तो आपकी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्रूड एक्सपेंस है। कुछ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रीपेड सैलरीज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रीपेड सैलरीज एक्सपायर हो गई ड्यूरिंग द ईयर तो वो तो एक्सपेंस है आपका और वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीपेड सैलरीज शोन इन एडजस्टमेंट डेटा एट ईयर एंड, प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट डेटा एट ईयर एंड में जो आप दिखाते हैं तो वो आपका एसेट होता है, क्योंकि आप प्रीपेड सैलरी बता रहे होते हैं कि मेरे पास इतनी बची है ना, एडवांस इतना बचा, तो एडवांस आपका एसेट होता है।
Question number 21. The accounting system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due or for payment or receipt is known as, obviously, this is accrual system of accounting. Prepaid rent shown in adjustment data at year end is, adjustment डेटा में prepaid rent अगर आप at year end दिखाते तो वो भी आपका asset ही होता है और वो डिडक्ट होता है आपके रेंट एक्सपेंस से. नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ना वो इक्वल हो सकता है, ना ज्यादा हो सकता है, ना वो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि उसमें से आप एक्सपेंसेस लेस करेंगे. कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि बहुत ज्यादा अदर इनकम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अदर इनकम इतनी हो जाए तो आपका नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से बढ़ सकता है. क्वेश्चन नंबर 34. इन रिकॉर्डिंग एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट एक्सपेंसेस डेबिट बैड डेट एक्सपेंस एंड क्रेडिट अलाउंस फॉर बैड डेट. Question number 35. While making adjusting entry for outstanding rent expense, we debit हमेशा outstanding rent expense का मतलब है कि आपका rent expense due है तो rent expense को आप डेबिट करेंगे और rent payable को क्रेडिट करेंगे. Question number 36. And in preparing closing entry for net profit is to credit capital account and debit P&L account, क्योंकि आप profit को close कर रहे होते हैं और capital में transfer कर रहे होते हैं. Question number 37. Adjusting entries for the year are made हमेशा साल के आखिर में बनाई जाती है जब क्लोज हो रहा होता है, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर. क्वेश्चन नंबर 38. इन क्लोजिंग एंट्रीज टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट्स वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट P&L अकाउंट. We debit all expenses. Question number 28. The system of accounting in which accounting entries are made only when cash is received is cash system of accounting. Question number 29. The entries which are prepared to adjust certain accounts or entries are known as, obviously, adjusting entries. Question number 13. Preparing adjusting entry for accrued इंटरेस्ट रिसीवेबल है, आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो वो आप क्रेडिट करेंगे इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को. क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. नेट लॉस इज ऑलवेज मे बी और लेस देन ग्रॉस लॉस, क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस कम हुए या अदर इनकम कम हुई तो वो ग्रॉस लॉस से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 33. इन प्रिपेयरिंग क्लोजिंग एंट्री फॉर नेट प्रॉफिट इज टू डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं तो ट्रांसफर किस में करते हैं, ना कैश में करते हैं ना नेट प्रॉफिट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाइल मेकिंग एडजस्टिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक वी डेबिट क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट P&L अकाउंट. Question number 39. In closing process to close revenue accounts, we debit all income and credit P&L account. Question number 40. In preparing closing entry for closing entry for net loss, देखिए नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो आप उसको डेबिट कर देते हैं और कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. तो अगर नेट लॉस होगा तो आप क्रेडिट करेंगे नेट लॉस को P&L अकाउंट को, और डेबिट ऑब्वियसली हमेशा वो कैपिटल में ही जाएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 41. In recording adjusting entry for depreciation expense, it is to debit depreciation expense and credit allowance for depreciation. Easy question. Option C is the correct answer. Question number 42. In preparing closing entry for net loss, is to debit capital account and credit profit and loss account. In question number 43, in trial balance, prepaid salaries are shown as 80,000, while adjustment data prepared as on 31st December shows prepaid salaries of 10,000. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर. 80,000 आपने एडवांस दिया था और वो 80,000 एडवांस अब रह गया 10,000. तो इट मींस आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 80 माइनस 10, 70,000, 70,000 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. इन ट्रायल बैलेंस प्रीपेड रेंट इज शोन एज 50,000 व्हाइल एडजस्टमेंट डेटा प्रीपेड ऑन 31st दिसंबर शोज प्रीपेड रेंट ऑफ 5,000. इट मींस कि आपका एडवांस रेंट आपने दिया था 50,000, जो रह गया एडवांस 5,000, तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ, माइनस कर दें 45,000. Question number 45. In trial balance, prepaid insurance is shown as 40,000, while adjustment data prepared on 31st December shows prepaid insurance of 4,000. अब 40,000 था prepaid insurance और जो year end पे 4,000 रह गया, तो obviously less कर दें 35,000. 36,000 is the correct answer.
Question number 46. In trial balance, salary expense are shown as 75,000, while adjustment data prepared on 31st December shows accrued expenses of 15,000. Salary expense कितना था? 75,000. और ईयर एंड पे आपको बोलना है एक्रूड सैलरीज. एक्रूड सैलरीज का मतलब है ड्यू है सैलरीज 15,000, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. तो आपका टोटल एक्सपेंस 75,000 था और 15,000 और एक्रूड सैलरीज हैं. तो टोटल एक्सपेंस आपका हो गया 90,000 का. Question number 47. In trial balance, insurance expense are shown as 30,000, while adjustment data prepared on 31st December shows accrued expense 10,000. 10,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस था और 31st दिसंबर को आपका आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस है 10,000. तो टोटल एक्सपेंसेस आपके इंश्योरेंस में हो गए 40,000, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस हैं. Question number 48. In trial balance, advertisement expenses are shown as 42,000, while adjustment data on 31st December shows accrued advertisement 8,000. तो ये वही चीज है, आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो 42 प्लस 8 50,000 हो गया. Question number 52. In trial balance, rent expense is shown as 95,000, while adjustment data prepared on 31st December shows rent expense of 105,000. Rent expense था ट्रायल बैलेंस में 95,000. जब फाइनल कैलकुलेशन हुई तो पता चला आपका रेंट एक्सपेंस है 105,000. तो इसका मतलब है कि आपने 10,000 रुपये अभी तक पे नहीं किए. एक्रूड है अभी रेंट एक्सपेंस आपका एट ईयर एंड. 10,000 इज द करेक्ट आंसर in 105,000 minus 95,000. Question number 53. In recording adjusting entry for bad debt expenses to credit allowance for bad debt and debit bad debt expense. Question number 54. In trial balance, rent expense is shown as 110,000, while adjustment data shows rent expense 105,000. It means rent expense आपने रिकॉर्ड किया था 1,10,000. कैलकुलेशन हुई ईयर एंड पे पता चला रेंट एक्सपेंस तो 1,05,000 है. तो आप व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड रेंट? प्रीपेड रेंट क्या होगा? 5,000, क्योंकि आपका इसका डिफरेंस 5,000 है. क्वेश्चन नंबर 55. In trial balance, salary expense is shown as 125,000, while adjustment data shows salaries expense 1,15,000. अब आपका 10,000 जो है वो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी? 10,000. Next question. Question number 49. In recording adjusting entry for depreciation expenses to credit allowance for depreciation and debit depreciation expense, easy question. Option C is the correct answer. Question number 50. In trial balance advertisement expense 42,000. Adjustment data shows advertisement expense 50,000. तो आपका यकीनन आउटस्टैंडिंग एक्रूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्रूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एट द ईयर एंड, दोनों का डिफरेंस 8,000 इज योर एक्रूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो आपको फर्दर आपको पे करना है. इन ट्रायल बैलेंस सैलरी एक्सपेंस शोन 70,000. एडजस्टमेंट डेटा शोज सैलरी एक्सपेंस 80,000. 10,000 आपका एक्रूड एक्सपेंस है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत ये इस वाले एमसीक्यूज में आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या है. Question number 56. In trial balance, insurance expense is shown as 70,000, while adjustment data shows insurance expense 50,000. तो यकीनन ये प्रीपेड होगा. What is the amount of prepaid insurance? इन दोनों का डिफरेंस 20,000 इज ये प्रीपेड इंश्योरेंस. Question number 57. Opening entries are prepared on the first day of the next financial year. Question number 58. Opening entries हमेशा asset balance sheet item की बनती है, asset capital and liabilities. Question number 59. In trial balance, rent expense is shown as 90,000. Adjustment data shows rent expense is 1,00,000, यानी 10,000 रुपए ज्यादा था. While preparing balance sheet, which of the following will be reported? Tricky question है. आपके पास पहले रेंट एक्सपेंस था 90,000. अब आपके पास रेंट एक्सपेंस है 1,00,000. तो इसका मतलब है कि आपका एक्रूड रेंट है 10,000. तो आप बैलेंस शीट बनाते वक्त लाइबिलिटीज में एक्रूड रेंट बताएंगे 10,000 रुपए. Question number 60. In trial balance, the insurance expense is shown as 195,000, while adjustment data prepared on 31st December shows insurance expense 180,000. It means the preparing balance sheet आपका क्या हुआ? ये 15,000 रुपये आपका जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड है, एडवांस है. तो आप बैलेंस शीट में 15,000 प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाएंगे. क्वेश्चन नंबर 61. In trial balance, salary expense is shown as 120,000. Adjustment data shows salary expense 140,000. तो 20,000 रुपये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्रूड सैलरी है, लाइबिलिटी है. बैलेंस शीट में आप 20,000 रुपये की एक्रूड सैलरी दिखाएंगे.
Question number 62. In trial balance, rent expenses shown 175,000. Adjustment data shows 150,000 rent expenses. का मतलब है कि आपने 25,000 रुपये एडवांस में दे दिए, प्रीपेड रेंट है, बैलेंस शीट बनाते वक्त 25,000 रुपये प्रीपेड रेंट में दिखाएंगे आप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 68. In trial balance, allowance of bad debt shows a debit balance 1,000, while adjustment data says adjust allowance for bad debt at rupees 4,000 क्रेडिट। 1,000 रुपए का बैलेंस डेबिट है और वो बोलता है इसको क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैड डेट्स बुक करें 4,000 रुपए से, इसको एडजस्ट करें। तो ऑब्वियसली पहले से डेबिट है तो आपको टोटल 5,000 रुपए से बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो 3,000 रुपए से आपको बैड डेट्स 5,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। ये 3,000 नहीं है, इसका आंसर है 5,000 रुपए, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे ये समझ लें ये डेबिट बैलेंस है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। और एडजस्टमेंट डेटा शोज एडजस्ट अलाउंस फॉर बैड डेट एट 4,000 क्रेडिट। तो पहले उस 1,000 को खत्म करेंगे और फिर ये 4,000, तो टोटल 5,000 का आपको बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 3,000 सही आंसर नहीं है, इसका 5,000 सही आंसर है। Question number 69. Trial balance allowance for bad debt allowance for bad debt shows a debit balance 6,000, while adjustment data shows allowance, अब ये वही चीज है, अभी डेबिट बैलेंस है 6,000 का, while adjustment data says adjust allowance for bad debt at 5,000 credit। तो पहले ये 6,000 का डेबिट और 5,000 पे लाना है इसको क्रेडिट पे, तो आपको टोटल 11,000 की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट 11,000 जब आप एंट्री बनाएंगे तो अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस 5,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 70. In trial balance, allowance for bad debt shows a credit balance of 3,500 and accounts payable debit balance 90,000। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है 3,500, अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है 90,000, while adjustment data says adjust allowance for bad debt at 5% of account receivable। आप 90,000 का 5% अलाउंस फॉर bad debt रिकॉर्ड करें, यानी 4,500। तो पहले से 3,500 है, तो आप 1,000 से एंट्री बनाएंगे तो वो बैलेंस 4,500 विच इज इक्वल टू 5% ऑफ द 90,000 हो जाएगा। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 1,000 रुपीज। Question number 71. In trial balance, allowance for bad debt shows a credit balance 5,000 and accounts payable shows a debit balance of 250,000. Adjustment data shows adjust allowance for bad debt 3% of accounts payable 250,000 का 3% 7,500। पहले से क्रेडिट में 5,000 है तो आपको 2,500 रुपीज की एक और एंट्री बनानी पड़ेगी। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 2,500 रुपीज। Question number 64. In trial balance, allowance for bad debt shows a credit balance of 5,000, while adjustment data says increase for allowance for bad debt, increase allowance for bad debt by 3,000। तो सिंपल है, आपका 5,000 से क्रेडिट बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, वो बोल रहा है इसको 3,000 से बढ़ा दो। तो ये तो बड़ा आसान है, 3,000 से आप एंट्री बना दें बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3,000, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस 8,000 पे चला जाएगा। Question number 65. Allowance for bad debt shows 7,000, while adjustment data says increase allowance for bad debt by 2,000। तो सिंपल 2,000 से एंट्री बना दें, 2,000 bad debts expense debit allowance for bad debt 2,000 credit। Question number 66. Allowance for bad debt shows credit balance 8,000, while adjustment data says increase for allowance for bad debt to 12,000। यहाँ पे है लफ्ज बाय 2,000 बाय 3,000, यहाँ पे टू 12,000। तो 8,000 से वो बोल रहे 12,000 पे ले आओ तो 4,000 से एंट्री बनेगी। 4,000 से बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 67. In trial balance, allowance for bad debt shows credit balance 5,000, allowance for bad debt, while adjustment data says increase allowance for bad debt to 6,000। 5,000 है, 6,000 पे ले आओ तो 1,000 से एंट्री बनेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 73. In trial balance, allowance for bad debt shows credit balance 20,000. Account receivable shows debit balance 500,000. Adjustment data shows 4% of bad debt, 4% of the account receivable. What will be the account? What is the amount of bad debts expense? अब देखें, आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 20,000 पहले से पड़े हुए हैं, आपका अकाउंट रिसीवेबल 5,00,000 का है, 5,00,000 का 4% बनता है 20,000, तो 20,000 तो पहले से पड़े हुए, तो कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। Question number 74. Allowance for bad debt. Debit balance 1,000. Account civil shows debit balance 200,000. Adjustment data says adjust allowance for bad debt at the rate 1% of account civil 200,000 का 1% बनता है 2,000।
वहां पे डेबिट बैलेंस है, तो आपको 1000 डेबिट और आपको एडजस्ट करना है 2000 क्रेडिट पे, तो 3000 से आपको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 76. In trial balance, allowance of for bad debts, debit balance 4,000. Account receivable debit balance 400,000. Adjustment data shows adjust allowance for bad debt by 2%, यानी 400,000 का 2% 8,000, जबकि पहले से डेबिट बैलेंस है 4,000, तो आपको 12,000 से एंट्री बनानी पड़ेगी। Question number 76. In trial balance, salaries expense is shown as 55,000, while adjustment data shows accrued salary 10,000. आप देखिए इन ट्रायल बैलेंस सैलरी एक्सपेंस 55,000, एडजस्टमेंट डेटा शोज 10,000, यानी सैलरी एक्सपेंस डेबिट अकाउंट और सैलरी पेबल क्रेडिट की एक एंट्री बनेगी, तो टोटल सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा 55,000 और 65,000 और 10,000 की लायबिलिटी। तो हाउ दीज आइटम विल बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपको इनकम स्टेटमेंट में टोटल एक्सपेंस 65,000 दिखाना होगा और 10,000 की एक्रूड लायबिलिटी सैलरी एक्सपेंस सैलरी लायबिलिटी दिखानी होगी आपको बैलेंस शीट में। तो 65,000 का एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस 65,000 in income statement and salary payable 10,000 in balance sheet. Question number 79. In trial balance, advertisement expense is shown as 15,000, while adjustment data shows prepaid advertisement 3,000. How these item will be shown in income statement and balance sheet? Expense थर्ड ट्रायल बैलेंस है 15,000, उसमें से वो बोल रहे हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है 3,000। इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंस हुआ है 12,000, तो 12,000 का एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट में बुक करेंगे और 3,000 की आप प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट में बुक करेंगे। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 12,000 in income statement and prepaid advertisement 3,000 in balance sheet. Question number 80. In trial balance, salary expense is shown as 20,000 and adjustment data shows prepaid salary 5,000. इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सैलरी एक्सपेंस आपका हुआ 20,000, जबकि वो बोल रहा है इसमें से प्रीपेड है 5,000, तो आपका असल में सैलरी एक्सपेंस हुआ है 15,000 और प्रीपेड है आपका 5,000, तो 15,000 का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और 5,000 की प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट में जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सैलरी एक्सपेंस 15,000 इन इनकम स्टेटमेंट एंड प्रीपेड सैलरी 5,000 इन बैलेंस शीट। Question number 77. In trial balance, rent expense is shown as 75,000, while adjustment data shows accrued rent 5,000। आपका रेंट एक्सपेंस है 75,000, जबकि आपका accrued रेंट ईयर रेंट पे आपको पता चला 5,000, तो आपका टोटल एक्सपेंस क्योंकि ये accrued है तो टोटल एक्सपेंस हो गया 80,000 और 5,000 की आपकी लायबिलिटी है, तो आप 80,000 का एक्सपेंस दिखाएंगे और 5,000 की लायबिलिटी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 78. In trial balance, insurance expense is shown as rupees 12,000, while adjustment data shows accrued insurance। अब देखें accrued insurance है 2,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस है 12,000, तो टोटल एक्सपेंस तो हो गया आपका 14,000 और 2,000 की आपकी लायबिलिटी है, तो इनकम स्टेटमेंट में 14,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस और 2,000 की लायबिलिटी आप शो करेंगे। Question number 81. In trial balance, prepaid rent is shown as 40,000, while adjustment data shows prepaid rent 10,000। आप देखें और आपको इसको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? आपका प्रीपेड रेंट 40,000 है, अब बता रहा है प्रीपेड रेंट 10,000 है, तो आपका एक्सपेंस 30,000 हुआ, दोनों का डिफरेंस। और प्रीपेड रेंट एसेट है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगा 10,000 रुपये से, तो 30,000 का एक्सपेंस और 10,000 की प्रीपेड रेंट। Question number 82. In trial balance, prepaid salary is shown as 80,000, while adjustment data shows prepaid salary 20,000. In trial balance, prepaid salary is shown as 80,000, while adjustment data shows prepaid salary 20,000। अब आपकी प्रीपेड सैलरी 20,000 है, जबकि डिफरेंस दोनों का कितना 60,000। आपने एडवांस में सैलरी की पे की थी 80,000 और अब आपने पी आपके पास ये रेंट पे बची 20,000, तो इट मीन्स कि 60,000 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया और 20,000 रुपये की आपकी प्रीपेड सैलरी बाकी है जो बैलेंस शीट में जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जनाब ये थे आपके एडजस्टिंग इंट्रीज पे एमसीक्यूज। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा प्रेजेंटेशन को, इंशाल्लाह जब हम इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।